अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर का इंतखाब जीत चुकी है। धांधली के बाद 25 नशस्तें, 45 में से 25 नशस्तें पीटीआई ने गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी ने 9 नशस्तें हासिल की हैं और इसके अलावा नून लीग ने 6 नशस्तें हासिल की हैं। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसने 1 नशस्त और जेकेपीपी जो है उसने भी 1 नशस्त। इसमें 3 नशस्तें अभी उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, गैर सरकारी और गैर हतमी, लेकिन उनमें बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी आगे है तीनों हलकों में, यानी 9 जीत चुकी है पीपल्स पार्टी और 3 मज़ीद पीपल्स पार्टी की तवक्को पीपल्स पार्टी के लिए की जा रही है। ये कश्मीर से जो सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने कलेक्ट किया है रिज़ल्ट, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको नाम भी बताऊंगा, हलके भी बताऊंगा, किस हलके में कौन जीता है, किस जमात का उम्मीदवार जीता है, सियासी पार्टी का एफिलिएशन भी, नाम भी, हलके का नाम भी, पूरी लिस्ट 45 ही हलकों की जो एक्सपेक्टेड, जो अभी तक जो आगे हैं और जो तकरीबन ये कंपाइल हो चुका हुआ है। कुछ का इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर गैर सरकारी तौर पर और गैर हतमी तौर पर रिज़ल्ट अनाउंस भी किया हुआ है। कुछ का, ये 3 हलके हैं तकरीबन जो इलेक्शन कमीशन ने अभी गैर सरकारी या गैर हतमी तौर पर अनाउंस नहीं किए। मैं कल कोशिश करूँगा कि जो इंतखाब हुआ है, जिस तरह का कल गुज़श्ता रोज़ भी 25 जुलाई को मैंने 2 वीलाग किए, आपको अपडेट किया दोनों वीलाग्स में कि किस तरह की धांधली कराई जा रही है। अब मज़ीद मैं इस पे कल बात करूँगा अलग वीलाग में। कुछ चीज़ें हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कि जिन्होंने मकबूजा कश्मीर फ़तह करना था वो आज़ाद कश्मीर फ़तह करके भंगड़े डाल रहे हैं। बहुत सी बातें हैं कल वीलाग में करूँगा, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी आपको नाम बताऊँगा कि किस हलके में कौन सी जमात का कौन सा उम्मीदवार जीता है। ये है जी LA1 मीरपुर 1 डढियाल। इसमें जी चौधरी अज़हर सादिक हैं पीटीआई के, ये जीते हैं और गैर सरकारी और गैर हतमी तौर पर। LA2 मीरपुर 2 जो है चक सवारी, ये अभी इसका रिज़ल्ट अभी नहीं आया। जो हाँ, कुछ हलके हैं, 3 हलके हैं जिनका ये भी रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इसमें क्योंकि वो आगे है। LA3 मीरपुर 3 मीरपुर सिटी का हलका है। यहाँ पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है पीटीआई के, वो जीते हैं और सुल्तान महमूद चौधरी पीटीआई की तरफ से वज़ारत उज़्मा के भी ख्वाहिशमंद मुतवक्किल उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार पीटीआई के सरदार तनवीर इलियास हैं, वो भी इलेक्शन जीत गए हैं। 4 उम्मीदवार थे, 2 पीटीआई के उम्मीदवार थे। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो शेयर कर रहा हूँ। 4 उम्मीदवार थे तीनों जमातों के अंदर वज़ारत उज़्मा के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए। 2 पीटीआई के थे, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद थे और दूसरे थे सरदार तनवीर इलियास। ये दोनों भी जीत गए हैं और राजा फ़ारूक हैदर मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुतवक्किल कैंडिडेट थे वज़ारत उज़्मा के लिए। अगर नून लीग जीत जाती, वो भी अपना हलका जीत चुके हैं, अपनी नशस्त उन्होंने भी जीत ली है। और सरदार याकूब थे पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वज़ारत उज़्मा के मुतवक्किल। अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती, लीड करती, तो सरदार याकूब भी अपना हलका जीत चुके हैं। ये चारों जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं। अच्छा, LA4 जो है मीरपुर 4, ये खड़ी शरीफ है। यहाँ पे चौधरी अरशद हुसैन हैं, ये पीटीआई के हैं जो जीत चुके हैं। LA5 बिम्भर 1 बरनाला, ये कर्नल वकास नूर हैं मुस्लिम लीग नून के, ये जीत चुके हैं। और LA6 बिम्भर 2, ये समहानी का इलाका है। यहाँ से अली शान सोनी, ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। LA7 बिम्भर 3
बिम्बर, यहाँ से अनवारुल हक जो हैं पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। एले 8 कोटली 1, ये राजमहल का इलाका है, यहाँ से ज़फ़र मलिक जो हैं पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। एले 9 कोटली 2 फतेहपुर, यहाँ से जावेद हैं कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के, जावेद बडवानी ये जीते हैं। और एले 10 कोटली 3, कोटली सिटी का इलाका है, यहाँ से चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के बड़ा नाम है, ये भी जीते हैं। और एले 11 कोटली 4 से सहनसा का इलाका है, यहाँ से चौधरी अखलाक ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं। अच्छा, एले 12 कोटली 5 जो है ये है, यहाँ से ये रिज़ल्ट अभी वेटिंग में है, अभी नहीं आया, फाइनल नहीं हुआ। एले 13 कोटली 6 जो है, यहाँ से अंसार अब्दाली, ये अंसार अब्दाली ये पीटीआई के कैंडिडेट थे, ये जीते हैं। एले 14 बाग 1 से, ये धीरकोट का इलाका है, यहाँ से सरदार अतीक ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक निशस्त सरदार अतीक ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ने भी ली है। एले 15 बाग 2 ये वस्ती बाग का इलाका है, यहाँ से तनवीर इलियास, सरदार तनवीर इलियास पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वज़ारत उज़्मा के लिए भी ये जीते हैं सरदार तनवीर। अच्छा, एले 16 बाग 3 ये इसका भी अभी रिज़ल्ट नहीं आया, ये 3 हलके हैं जो वेटिंग में हैं अभी। एले 17 बाग 4 ये हवेली का इलाका है, यहाँ से फैसल राठौड़ जो हैं पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वो जीते हैं। ये गैर सरकारी, ये मैं क्लियर कर दूं, गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं जो तकरीबन यही फ़ाइनल हैं, लेकिन इसको जब तक इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता नोटिफाई नहीं करता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, तब तक इसको गैर सरकारी और गैर हतमी जो है कहा जाता है। तो फैसल राठौड़ तक हम पहुँचे थे जी। इसके अलावा ये है जी एले 18 पूंछ, ये सदनोती का इलाका है, यहाँ से कयूम नियाज़ी पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। एले 19 पूंछ सदनोती, यहाँ से आमिर अल्ताफ़ जो हैं मुस्लिम लीग नून के ये जीते हैं। एले 20 पूंछ सदनोती का इलाका जो है, यहाँ से सरदार याकूब पीपल्स पार्टी के जो हैं, यानी सदनोती 3 जो है, यहाँ से वो जीते हैं सरदार याकूब, ये भी कैंडिडेट थे वज़ारत उज़्मा के पीपल्स पार्टी के। एले 22 पूंछ यानी एले 21 पूंछ सदनोती 4, यहाँ से हसन इब्राहिम ये JKPP के, इन्होंने भी एक निशस्त ले ली है। एले 22 पूंछ सदनोती 5 से ये यहाँ से जी शाहिदा सग़ीर हैं पीटीआई की कैंडिडेट हैं, ये जीती हैं। एले 23 पूंछ सदनोती 6 जो है, यहाँ से मोहम्मद हुसैन पीटीआई के कैंडिडेट हैं, जीते हैं। एले 24 पूंछ सदनोती 7 जो है, यहाँ से फ़हीम रब्बानी पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। एले 25 नीलम वैली 1, यहाँ से शाह ग़ुलाम कादिर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हैं। एले 26 नीलम वैली 2, यहाँ से मियाँ अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एले 27 मुज़फ़्फ़राबाद 1, यहाँ से सरदार मोहम्मद जावेद पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एले 28 मुज़फ़्फ़राबाद 2, यहाँ से सैयद बज़ल नकवी ये भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एले 29 मुज़फ़्फ़राबाद 3, यहाँ से ख्वाजा फ़ारूक अहमद ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं जो जीते हैं। एले 30 यानी 30 मुज़फ़्फ़राबाद 4 ये हल्का है, यहाँ से चौधरी रशीद पीटीआई के कैंडिडेट ये जीते हैं। एले 31 मुज़फ़्फ़राबाद 5, यहाँ से चौधरी लतीफ़ अकबर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। और एले 32 मुज़फ़्फ़राबाद 6
यहाँ से राजा फ़ारूक हैदर मुस्लिम लीग नून के, ये भी वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट थे, ये भी जीते हैं। और इसी तरह एल 32 मुज़फ़्फ़राबाद 6, ये राजा फ़ारूक हैदर हो गया। अच्छा, एल 33 मुज़फ़्फ़राबाद 7, ये दीवान चुगताई हैं पीटीआई के कैंडिडेट, ये जीते हैं। एल 34 जम्मू 1, यहाँ से रियाज़ अहमद पीटीआई के कैंडिडेट जीते हैं। एल 35 जम्मू 2, यहाँ से चौधरी मकबूल गुज्जर पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 36 जम्मू 3, यहाँ से हामिद रज़ा पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 37 जम्मू 4 डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, ये मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में 12 जो नशस्तें हैं वो भी ज़ाहिर है उन पे भी इलेक्शन हुआ है। तो ये नारोवाल की थी। एल 37 जो है जम्मू की, जो महाजरीन होते हैं कश्मीरी, उनकी नशस्तें हैं। यहाँ से ग़ुलाम मोहम्मद सरगदा, ये पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 38 जम्मू, ये डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पड़ता है, यहाँ से मोहम्मद अख्तर चौधरी का ताल्लुक़ पीटीआई से है, ये जीते हैं। एल 39 जम्मू की ये नशस्त है 6, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में आती है, और इस्लामाबाद केपीके, ये तीनों इस्लामाबाद, रावलपिंडी और केपीके, ये एक ही हल्का है। यहाँ से राजा मोहम्मद सादिक PMLN के जो है जीते हैं। और एल 40 कश्मीर वैली 1, ये बलूचिस्तान यानी सिंध और बलूचिस्तान की मुश्तरका एक नशस्त है। आमिर अब्दुल गफ़्फ़ार लोन, ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 41 कश्मीर वैली 2, ये पड़ता है जी लाहौर में, यहाँ से ग़ुलाम मोहिउद्दीन पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 42 कश्मीर वैली 3, पंजाब की ये नशस्त है, मोहम्मद आसिम शरीफ पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 43 कश्मीर वैली 4, ये रावलपिंडी में पड़ता है, म्यूनसिपल कमेटी रावलपिंडी, जावेद भट्ट हैं पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। एल 44 कश्मीर वैली 5, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ से अहमद रज़ा कादरी मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जीते हैं। एल 45, ये आखिरी हल्का है, एल 45 कश्मीर वैली 6, ये खैबर में पड़ता है, यहाँ से अब्दुल माजिद ख़ान पीटीआई के कैंडिडेट हैं, ये जीते हैं। ये है जी टोटल रिज़ल्ट जो गैर सरकारी और गैर हतमी तौर पर जो कश्मीर से मैंने सीनियर दोस्तों के ज़रिए ये मंगवाया है, जहाँ से लोकल जो सियासी जमातें इकट्ठा करती हैं, सहाफ़ी इकट्ठा करते हैं, तो ये लोकल जो इकट्ठा होता है रिज़ल्ट वो है, और इसको गैर हतमी और गैर सरकारी तो कहा जाता है, लेकिन तकरीबन हतमी ही समझें यही होता है। जब तक इलेक्शन कमीशन इसको फाइनलाइज़ नोटिफाई नहीं करता, तब तक इसको फ़ाइनल नहीं समझा जाता। तो ये 3 हल्के जो वेटिंग में हैं, इनके लिए भी कहा जा रहा है कि ये इसमें पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं तीनों हल्कों में वो आगे हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक 9 नशस्तें जीत चुकी है, 3 मज़ीद जो वेटिंग में हैं वो नशस्तें आ जाएंगी, तो पीपल्स पार्टी की 12 नशस्तें हो जाएंगी। और पीटीआई की अभी तक 25 नशस्तें पीटीआई की बताई जा रही हैं, 1 नशस्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, 1 जेकेपीपी और 6 नशस्तें जो हैं मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। अब हैरत और कमाल की बात यह है व्यूअर्स, मैं अगले व्लॉग में इस पे डिस्कशन करूँगा। हैरत थोड़ी सी इस पे हो रही है कि जिस जमात के नून लीग के सबसे बड़े जलसे हुए, मरीम नवाज़ ने मुनज़्ज़म अंदाज में कैंपेन चलाई और 8 जुलाई से 19 जुलाई तक रोज़ाना 2-2, 3-3 जलसे किए मरीम नवाज़ ने। क्राउड भी उनके जलसों में बहुत ज़्यादा आ रहा था। वो जमात हार गई है, उसने सिर्फ़ 6 नशस्तें ली हैं। जिनको जूते पड़ रहे थे, जिनको पत्थर पड़ रहे थे, पत्थर मार रहे थे कश्मीर में,
वज़रा और लेकिन वो उनकी जमात जो है और जिन्होंने मकबूजा कश्मीर मोदी के हवाले कर दिया, जो आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के चक्कर में ऐलानात कर रही हैं, वो जमात समझ में नहीं आ रही कि 25 नशस्तें वो ले गई है और इन्होंने कश्मीर फ़तह कर लिया, कश्मीर में कामयाबी पे भंगड़े डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सबसे बड़े जलसे थे, इसमें कोई शक नहीं था। मासवा एक वज़ीर आज़म का एक आधा जलसा जो था, बाकी तो वज़रा की जो कैंपेन थी तो वो तो गालम गलोच और ये सारा सिलसिला था, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई को जितवा दिया गया है। ये अब नहीं कह सकते कि पीटीआई जीत गई है, पीटीआई को जितवाया गया है। वैसे कश्मीर की रिवायत रही है, जो मरकज़ में वफाक में हुकूमत में जो भी जमात होती है कश्मीर में वही जीतती है, लेकिन इस तरह के भी इंतखाबात कश्मीर में कभी भी नहीं होते जिस तरह आज जो ये इंतखाबात 2021 के जो कल हुए हैं, जिस तरह की धांधली कराई गई है, कत्ल व गारत हुई है, फायरिंग हुई है, पोलिंग एजेंट्स अगवा हुए हैं, बैलेट बॉक्स उठाए गए हैं, ठप्पे लगाए गए हैं, ये तमाम शिकायत जो हैं पोलिंग स्टेशंस पर कब्ज़ा किया गया है। मुख्तलिफ बहुत सारी सैकड़ों शिकायत इलेक्शन कमीशन को सुबह से शाम तक अपोजिशन जमातें देती रहीं, रजिस्टर कराती रहीं, चीखती रहीं, चिल्लाती रहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतना बोल दिया कि जी इक्का दुक्का वाक़यात हर जगह पे हर इलेक्शन में होते हैं, तो ये इलेक्शन बड़ा अच्छा रहा है। अब देखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे तो सहाफ़ियों को पूछना चाहिए कि आप इस इलेक्शन को स्मूथ और पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद करार देंगे या धांधली ज़दा और अपनी नाकामी तस्लीम करेंगे। ये सवाल सहाफ़ियों को करना चाहिए। देखते हैं रिज़ल्ट अभी फ़ाइनल अभी अनाउंस होना है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, लेकिन जो मेरे पास गैर सरकारी और गैर हतमी रिज़ल्ट आया है तमाम हलकों का, 45 के 45 हलकों का, उसमें से 3 अभी वेटिंग में है, लेकिन उनमें एक्सपेक्टेशन यही है कि पीपल्स पार्टी की अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा आगे हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।